बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। टिकट की टिक जारी है। कई राजनेताओं द्वारा दल बदल किया जा रहा है तो कुछ घर वापसी किया जा रहा है। जहानाबाद में भी परिदृश्य बदल चुका है। हम जानना चाहते हैं, इस जगह कई जहानाबाद के लोग हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, आम लोग हैं, पत्रकार हैं, और सभी से हम जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा चुनावी परिदृश्य। सबसे पहले हम आते हैं नंद जी के पास। ये राजनीतिक विचारक चिंतक भी हैं। क्या रहेगा ये जहानाबाद में? इधर हाल के दिनों में दल बदल, राहुल कुमार एनडीए से आरजेडी में गए हैं, वहीं अरुण कुमार की घर वापसी रहेगी हुई है। क्या रहेगा राजनीतिक विधानसभा चुनाव में? अभी के डेट में है जहानाबाद के राजनीति 2-3 आदमी के हाथों में सिमट के रहती है। जहानाबाद में भावी उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा था। 10-20 को जहानाबाद में थे, 10-20 को घोसी में थे, 10-20 को अरवल में थे, 10-20 को कुर्था में थे, 10-20 को अरवल में थे। अभी के डेट में 2 या 3 व्यक्ति के हाथों में जहानाबाद का चुनाव सिमट के रहती है। तो दल बदलू में अभी के डेट में आप दल बदलू बोल रहे हैं कि अरुण जी माने गए चुनाव हमारे जदयू में। तो अरुण जी के प्रति जनता में नाराजगी है कि भाई आप हम लोग के साल भर पहले हम लोग की भावना के साथ आपने खेला। आपने कहा कि ना जदयू खराब पार्टी है, जदयू ये है, जदयू वो है, मैंने हमारा जदयू हमारा राजनीतिक जीवन को बर्बाद किया, मेरे करियर को बर्बाद किया, ये किया वो किया। अब फिर आप उसी जदयू में गए। लोगों की विचार भावनाओं में अगर आपने गए हैं तो जाने के पीछे अगर जनता को लक्ष्य रहता, कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आपका लक्ष्य रहता तो वो चलता। बात रही जगदीश शर्मा राजद में, तो जगदीश शर्मा नहीं गए। हाँ, हमने राहुल जी राजद में गए, एनडीए के पहले प्रवक्ता हुआ हैं, तो राजद में गए। उनके जाने के पीछे मेरा चिंतन कहता है कि वो व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन से, एक बार माने, लेकिन उनको लगा कि जदयू का जो जिस वोट पर नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा एक वोट बैंक है, चाहे मेरा एक जनाधार है, वो वोट बैंक जो है से इनके साथ सट नहीं रहा था। वो छटक जा रहा था। वो जहानाबाद में भी छटक जा रहा था, वहाँ भी छटक जा रहा है, चाहे रीजन कुछ भी रहे। लेकिन उन्होंने लोकसभा में तो ये साबित किया कि जब जगदीश शर्मा बात रहे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के तो 2000 से लीड कर गए। लेकिन जब उन्होंने मौन धारण कर लिया तो 2 लाख के करीब सुरेंद्र यादव को लीड किया राजद। जगदीश शर्मा का एक बात आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि मैंने नीतीश कुमार को बोल दिया है कि मैं अपना कुर्ता धोती फरमाने के लिए जनता के बीच नहीं जाऊंगा। जनता में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के प्रति बड़ी नाराजगी है। इस चलते जनता को मुंह को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं है, तो उनको चुप मौन हो गए। उनको लगा कि अगर हम मुंह को रोकने जाते हैं तो उधर से भी चिन्हा जाएंगे। जनता कहेगा कि ओ माने आप भी गड़बड़ आदमी है, आप भी माने जो आदमी जनता में कोई जागरूकता नहीं रहा है, जनप्रतिनिधि जैसा नहीं रहे, उनको आप साथ देने के लिए आगे। तो इनको लगा कि वो इधर नहीं है। फिर इनको लगा कि भाई जातीय समीकरण पर अभी चुनाव होता है, लोग हमको किस रूप में देखेगा, क्या देखेगा। तो इनको लगा कि नहीं, अभी के डेट में लोगों का रुझान राजद के प्रति है। इनको लगा कि हर लोग बदलाव चाह रहा है, तो इन लोग राजद में भी जगदीश शर्मा गए, चुनाव में गए। हाँ, अरुण जी के प्रति लोगों में अच्छी नाराजगी है कि भाई आप बार बार लोगों की भावना के साथ कहते हैं। कभी कहते हैं कि फलना अच्छा है, कभी कहते हैं कि फलना अच्छा नहीं है। तो ये सब तो लोगों की भावना पर चोट पहुंचा है जहानाबाद के मतलब। तो अभी महागठबंधन से अगर प्रत्याशी राहुल कुमार होंगे तो क्या अगले लोग उन्हें? हाँ, राहुल जी को अगले लोग देगा। क्या उनका काम का, उनके ये पिताजी भी 8 बार रहे। हाँ, अगले ये चलते देगा कि जदयू की जो राजनीति है वो भी जहानाबाद को अभी तक जदयू समझ नहीं पा रहा है। जैसे जहानाबाद की जो भूमिहार मतदाता है वो जाति का विरोधी नहीं है। हम लोग अगर जाति का विरोधी रहते या पूरा जात पात के रहते तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कह के कौन प्रमोट किया? जहानाबाद का भूमिहार, मगधे के भूमिहार ने नीतीश कुमार को आपको विकास पुरुष कहा, प्रमोट किया। और ये पूरे बिहार में फिर मोदी को कौन प्रमोट किया? हम ही लोग ना, भूमिहार लोग ना, हम लोग प्रमोट किए। तो मोदी थे हमारे पिछड़ा जाति के थे, नीतीश कुमार पिछड़ा जाति के थे। अगर हम लोग जाति पाति की भावना रहता तो हम लोग पिछड़ा चेहरा को क्यों प्रमोट करते, क्यों आगे बढ़ाते? मैंने कहना है कि लालू के जंगल राज को जहानाबाद में लड़ाई लड़ी और वो पूरे बिहार में वो संदेश गया। और जिस अवस्था में 2005 में लालू यादव का जंगल राज था, तो उस आज जो जदयू और भाजपा में जो मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं,
सब वही तो जंगल राज के पार्ट के हिस्सा थे, चाहे दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आपका माने जितना माने हो, सबको उसी पार्ट के थे, माने उसी पार्ट का अंग थे, जंगली राज के पार्ट के अंग थे, और उसको ये लोग जंगल राज और मंगल राज कर दिए। दूसरी बात, अब सिस्टम अलग है, और कल का समाज अलग था, आज का समाज अलग है। कल माने दूसरा रूप में सामाजिक परिदृश्य था, अब का दूसरा सामाजिक परिदृश्य है। आज के समाज तो इनका कहना है कि रोज सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, नेता बदल रहे हैं, तो जनता भी अपना निर्णय लेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये वीरेंद्र शर्मा जी भी हैं, ये पूरी तरह से ये 20 वर्षों से जुड़े रहे हैं। क्या यहाँ राजनीतिक दो धुरंधर मगध के हुए हैं, अदल बदल हुए हैं, क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? जहानाबाद जिला ही नहीं, प्रदेश की जहानाबाद लोकसभा में विगत 10 वर्षों से एक जाति विशेष के लोग यानी भूमिहार महागठबंधन से और एनडीए से दोनों से नाखुश है। उसका मुख्य कारण है कि दोनों दल में किसी दल भूमिहारों को सम्मान देने में पीछे हटे। बना एनडीए की सरकार बनी 2005 में, तो भूमिहारों के वोट से हजारों भूमिहार शहीद हुए लालू जी को हटाने के लिए। यह सिलसिला चला। 15 में भी नीतीश कुमार भाग गए लालू जी के साथ, तो लालू जी का जंगल राज खराब था। उसी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से मर गए थे उनको जीवित कर दिया गया। यह भूमिहारों को समझ 15 के बाद धीरे धीरे आ गई। 15 में तो इन्होंने तेजस्वी को घोटाले के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर गए और फिर अलग हुए। अब ये अशोक चौधरी पर भी तो जनसुराज और दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी पर जो जनसुराज बोल रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। पार्टी को उनको निष्कासन हो रहा है, हो रही है। मोनू सीतार लक्ष्मण क्या मुख्यमंत्री अपने सिद्धांत से अपना जो जीरो टॉयलेट था वह खत्म हो गया। जीरो टॉयलेंस खत्म हो गया। आज जहानाबाद के प्रदेश में उन्नीस के राजनीतिक भूमिहारों की राजनीतिक हत्या करने पड़े, भूमिहारों की टिकट देना बंद कर दिया। भूमिहार ये सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। उसके बाद लालू जी अभी कुछ दिन पहले चिंतन मंथन किया और उन्होंने पूरे प्रदेश में, जहानाबाद नहीं पूरे प्रदेश में भूमिहार काटने लगी, भूमिहारों को सम्मान देना काम किया। भूमिहारों को टिकट देना एनडीए में अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन करीब करीब मेरे हिसाब से 8-10 जगह भूमिहारों को टिकट करीब लागू देना। इसलिए लालू जी को जहानाबाद जिले के भूमिहार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो ये जाति पार्टी की ये चल रही है हवा, इसमें एक हमारे किसान भी हैं श्याम किशोर शर्मा, किसानों की आबादी 50% से अधिक कही जाती है। अब सरकार किसानों के लिए कहाँ देखते हैं, क्या कर रही है? क्या जहानाबाद के हालत ये है कि हम लोग किसान हैं, टिकट हम लोग प्योर थे जदयू एनडीए, लेकिन अब उससे मोह भंग हो रहा है। कारण कि राज्यसभा में भी चंद्रवंशी, भीम चंद्रवंशी, विधान परिषद में चंद्रवंशी, प्रमोद चंद्रवंशी, लोकसभा में चंद्रवंशी के टिकट दिया गया, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। भूमिहार की आबादी कितना है? एनडीए से खिलाफ होकर के लड़े, कौची नाम है ये लड़े नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, वो हार गए, एनडीए से लड़े, हार गए तो उनका राज्यसभा में भेज गया। अब वो टिकट मांग रहे हैं 20 गो, हमारा मिलना चाहिए 20 गो। उनका में 3 गुट था कि राज्यसभा में भेज गए, यहाँ हमसे कौन प्रतिनिधि भेजा? हमारा मगध में, जहानाबाद में कोई प्रतिनिधि है भूमिहार के? कभी आपके महेंद्र प्रसाद राज्यसभा में रहते थे, वो सरकार सरकार बनाते थे, उस सब तो उपेक्षा किया गया। आज भी भूमिहार समाज एनडीए के वोटर था, लेकिन एनडीए इसको उपेक्षा कर रहा है। क्या वजह है? आज देखिए राज्यसभा आती में, लोकसभा में 10 को प्रतिनिधि हो गए, कुछ 8। आज सब पार्टी कुछ रह के पूछ रहा है, क्योंकि वोट जो जात पर वोट दे रहे हैं पूछ रहा है।
हम जात पर नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी पर दे रहे हैं। तो मोदी जी तो किसान सम्मान दे रहे हैं। अरे सम्मान न दे रहे हैं, यहाँ सम्मान मिल रहा है भूमिहार के। अब वोट होता है जात पात पर। अगर जगदीश शर्मा उसमें गए हैं तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, उपेक्षा के ही में गए, उस साथ दिए चंद्रवंशी का लोकसभा में भेज दिए। दोबारा जब कहा गया तो कि ना हमें कुर्ता फरवावे जाए, बता सही बात था कि भूमिहार में आक्रोश था, वो आक्रोश से कहीं कुर्ता हम न फरवावे जाए तो उनका निकाल दिया गया। तो जगदीश शर्मा एक विकास पुरुष थे यहाँ, निश्चित वो अथी पर रहे वाले आदमी। तो इनका कहना है कि जगदीश शर्मा ने यहाँ विकास किया है और उन्होंने विकास की चाहत में वो हाँ। पिछले एनडीए के पिछले लोकसभा चुनाव में मौन भंग हुआ, मौन धारण किए। और एक और हमारे साथ हैं किसान नेता, क्या कहेंगे आप इस चुनावी परिदृश्य को किस नजरिए से देखते हैं, कैसा ये क्या रहेगा? लालू जी भूमिहार के सम्मान अब दिए जा रहा है, ऐसी नहीं तो जन सुराज भी एक पीके आए हैं, कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे, क्या कहेंगे? तो एक हमारे साथ पत्रकार भी हैं राकेश कुमार जी, आप इससे दल बदल जाति पार्टी आप किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? चुनाव तो नामांकन का चुनाव जो है काफी कठिन हो गया है, खास करके घोषित का। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ जातीय समीकरण को लेकर बवाल मचा है, वो बवाल उससे ज़्यादा बवाल विधानसभा चुनाव में लगेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नेता शामिल उनके मतदाता जो है, जो आम मतदाता है वो शामिल हुए हैं। यदि नेता के साथ आम मतदाता भी शामिल हो गए हैं तब तो यहाँ का दृश्य पूरी तरह से बदला पर अगर कुछ नेता शामिल हुए हैं, मतदाता जहाँ से कहाँ है, लेकिन कुछ खास असर नहीं करने वाला है। जिस तरह से परंपरागत तरीके से इंडिया महागठबंधन में चुनाव होता रहा है, दोनों तो पिछले आप दिनों देखे यहाँ जो 21 सितंबर को जो जन सुराज की रैली थी, वो गांधी मैदान में पीएम की सभा जैसा भीड़ दिखा और उन्होंने जो लोगों को कह रहे हैं कि हम शिक्षा रोजगार को बेहतरी करेंगे, वो अब किसी नेता पर नहीं वो बात करते हैं, कहते हैं कि सारे नेता अच्छे हैं, लेकिन आप जनता को अपनी बेहतरी की, बच्चों की बेहतरी की बात अपनी नीति पर कितना उतरता है खड़ा है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वैसे वोटर को लिए जो एनडीए को भी पसंद नहीं करता है, महागठबंधन को तो उसके लिए एक बड़ा विकल्प है। अभी कह रहे हैं कि दोनों जो है बेकार है, वैसे लोगों के लिए जन सुराज एक विकल्प है। और कहीं ना कहीं एक तरह से उसको हम कहेंगे तो एनडीए को नुकसान भी पहुँचाना और राहत भी पहुँचाएगा। महागठबंधन को जन सुराज नुकसान भी पहुँचाएगा और राहत भी पहुँचाएगा। राहत कहाँ पहुँचा रहा है, जो पहले मान लिया जाए एनडीए के जो नाराज मतदाता थे वो सीधे महागठबंधन को वोट देते थे, और महागठबंधन को सीधे न देकर उनके लिए विकल्प है जन सुराज। इसी तरह से महागठबंधन के नाराज होकर एनडीए सीधे नहीं देकर जन सुराज कर देंगे। तो एक ये बड़ी बात निकल कर आई है कि जो भी एनडीए महागठबंधन से जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं वोटर, वो जन सुराज की ओर जाएंगे और इसमें ये तीसरे मोर्चे के रूप में जन सुराज सामने आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस